तो हम लोग घर आ चुके हैं हम्म, और क्या इसको इंजेक्शन लग गया, टेटनस का इंजेक्शन अचानक से। वैसे कल कला भारती का इसका प्रोग्राम है, तो उसी के लिए क्या ना, प्रिपरेशन के लिए ये कॉपी में ड्राइंग बना रही थी। ड्राइंग बना रही दिखाओ थी और पेज पलटते हैं ना, पेज पलट रही थी। तो ऐसे ये क्या करके ना, ये जो ऐसे पेज पर ये पुराने कॉपी को निकाल करके ये वाला, और ये जो पिन लगा हुआ है ना, ये देखिए, ये पिन पूरा इसमें जंग लगा हुआ है। वही तो क्या ना, वो हाथ में ऐसे करके की ना, मतलब ऐसे पेज पलटने के बाद ऐसे कैसे प्रेस की करते हैं तो हाथ में पूरा लग गया इसका यहाँ पे। इसको अभी तो ये लगा दी हूँ और इसको पीछे भी तुरंत लगा लेके है जाना बम पड़ा। में। आनन फानन में तुरंत जाके इंजेक्शन लगवाई, क्योंकि कल फिर स्कूल है। हाँ, बट कल लिखूंगी कैसे फिर? लिख लेगी, सब हो जाएगा उसके बाद। वही और बताऊं, कहते हैं ना, जब ज़रूरत होती है ना, सारे प्रॉब्लम्स उसी टाइम में होते हैं। गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था, हम लोग सोचे थे कि शाम में जाके भरवा लेंगे, लेकिन फिर मैं सोची ठीक है, क्या ना, पेट्रोल पंप तक जाने के लिए भी पेट्रोल नहीं बचा था, तो फिर धक्का मार के लेके जाना होता, तो मैं सोची कल सुबह में जाके धक्का चले धक्का जाऊंगी। धक्का। और आप सोचो, पेट्रोल भी नहीं था और ऐसा हो गया, हॉस्पिटल भी थोड़ी दूर है, वही इसको तो लेके जाना। वो तो अच्छा हुआ कि एक वो रहता है, मामा जी, मतलब हाँ, इसके यश मामा मामा। रहते हैं, तो उसको फ़ोन किया और वो तो कभी फ़ोन नहीं उठाता है। एंड हाँ। थैंक गॉड कि उसने फ़ोन उठा लिया, एक बार में ही फ़ोन उठाया उसने। और वो ओ, सोया हुआ था, वो बोला कि दीदी बहुत ज़ोर से बजा ना, तो मेरी नींद खुल गई करके। वो फ़ोन हाँ, वो उठाया। अभी उठी भी थी। हाँ, उसके जैसे बाद उसी को बुलाई, फिर जल्दी से इसको लेकर के हॉस्पिटल गई और हाँ, पेट्रोल लेकर के आई, फिर अभी वापस घर आए हैं। कि भाई जोर से कब पीछे लगा मुझे। उसको बम में इंजेक्शन लगा है, लगा मैं है। चिल्लाने लगने वाली थी जो सुई अंदर गया तो। अच्छा, वही तो तो, चिल्लाई भी नहीं। नहीं चिल्लाई। वेल, 11 बज चुके हैं रात। वही तो, आप सोच लो। आधे घंटे लगे थे एक तो, लड़ाई झगड़ा सब भी हो रहा था एक तो। हॉस्पिटल में, हाँ, हॉस्पिटल की बात तो बताना ही भूल गई। वाह। हॉस्पिटल में क्या है ना, ये लोग करते हैं क्या है ना, आप जाके आपको लिख देंगे इंजेक्शन या जो भी लगना है, दवाई हाँ। देना है, वो लिख देंगे। हम्म। और लिखने के बाद आप क्या, वहाँ हॉस्पिटल वाले वहीं से मेडिकल शॉप से लेके आ जाओ, हाँ, और ले जाके तो नर्स के हाथ में, तो वो लोग क्या करते हैं ना, उस दवाई को वो रख रख लेते लेते हैं हैं और और उनके पास जो दवाई होता है दूसरे वो देते हैं। हम तो भाई दवाई देख करके दे ले करके आए कि हाँ एक्सपायरी नहीं है, अच्छा है। और अब वो जो दवाई दे रहे हैं वो एक्सपायर्ड है क्या है वो तो पता नहीं है। हो सकता है वो एक्सपायर्ड हो। हाँ, ये क्या है ना, मेरे साथ हो चुका है। एक बार मेरे साथ हुआ, मेरे साथ। ये जब लास्ट टाइम मेरे को इंजेक्शन पड़ा था, तो क्या है ना, मैं इंजेक्शन ला करके दे दिए, जो इंजेक्शन ला करके दिए उसको रख लिए, और वो अपने डब्बे से निकाल करके वहाँ पे वो लगाए। तो मेरे को ना तुरंत एकदम बहुत उल्टी उल्टी होने लग गई थी, बहुत ज़्यादा। फिर पता नहीं 2-3 इंजेक्शन और अपने मर्जी से फिर लगाए, फिर जाके थोड़ा नॉर्मल हुआ था। तो भगवान। मतलब यही चीज़ मैं जब उसको अभी दी इंजेक्शन, तो मैंने ये पूछा, वो क्या ना, वो लेके चले गई कोने साइड में। तो मैंने पूछा कि मैंने जो अभी इंजेक्शन ला के दिया, आप वो लगा रहे हो या फिर आप जो अपने डब्बे से निकाल करके दे रहे हो, क्योंकि वो अपना डब्बा खोली थी ना, वहाँ ड्रॉर में वो रखे रहते हैं अपना, हाँ, अलमारी में अपने डब्बा। अलमारी में बहुत सारे हाँ, डब्बे रखे हैं। अलमारी में रखे रहती है और वहाँ से निकाल करके देती है दवाई, सिरिंज वगैरह, हम्म। जो भी इंजेक्शन लगाना होता है। मैं बस वही पूछी और उस पर वो चढ़ने लग गई, मेरे से बदतमीजी करने लग गई, लगवाना है कि नहीं लगवाना है, जल्दी बोलो, ये वो। मतलब आप आराम से भी बात कर सकते हो, तमीज से भी पेश आ दूसरी सकते लेडी हो, भी अच्छे से लेकिन बात नहीं। करती थी। मैंने फिर दूसरी नर्स आई, पूछी क्या हो गया क्या, मैंने बताया कि ऐसे ऐसे बातें, फिर वो सॉरी बोलने लग गई कि ये वो, सॉरी सॉरी सॉरी। तो मेरे साथ तो मिसबिहेव कर ली। मैंने उसको ज़्यादा कुछ नहीं बोला, ज़्यादा क्या, मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने बस बोला कि आप तमीज से भी बात कर सकती है। वही। सेम चीज़ वो दूसरे पेशेंट के साथ करने लगी। भाई मैं सुन ली, जरूरी नहीं है कि सब लोग सुन लेंगे। पता है, वो इतना झाड़ी, उसके और भी लोग थे ना, हाँ, वो, पेशेंट्स भी थे। हाँ, उसके घर वाले लोग थे, वो चिल्लाने लग गए और हो गया घमासान झगड़ा। हाँ। वहीं पे इमरजेंसी वार्ड में ही झगड़े हो गए, हाँ। नर्स में और पेशेंट फैमिली, उन सब के बीच में। इसे कहते हैं इंस्टेंट कर्मा।
कर लोग सोचते हैं अकेले है, चलो मिसबिहेव कर लिए, बदतमीजी कर लिए, लेकिन ये नहीं सोचते कि ऊपर वाला देख रहा है, आपने इसके साथ बुरा किया तो उससे ज्यादा आपके साथ होने वाला है। और मैं तो पहले ही बोलती हूँ भाई, कोई गलती से भी मेरे साथ गलती करने की कोशिश मत करो, क्योंकि क्योंकि पंगा लोगे ना क्या होगा पता नहीं। क्योंकि मेरा ना ऊपर मेरे वाला देख रहा होता है। मेरे साथ हाँ एक करोगे ना, आपको 4 होगा, हाँ 4 अगर और तुरंत होगा। दो इसीलिए मेरे साथ नहीं अगर करना दो चाहिए। करेंगे कोई भी आपके साथ तो होता ही है। कितना होगा अगर 2 होगा तो? और उस टाइम में भी पता है, लास्ट टाइम में जब वो मेरे साथ हुआ था, तो वैसे ये मेरे को लगता है 2 साल हो गए होंगे, 2 ढाई साल हो गए। वो तो जब मरने मैं वाला एडमिट हुई थी, हाँ उसी टाइम पे जब मैं एडमिट हुई थी, हाँ तो मेरे को तो एडमिट करके चले गए थे क्योंकि सामने बाबू छोटी थी। हाँ वो छोटू सी छोटू वाली थी। आप जाओ जाके वो बेड दो में 1.5 साल की थी मैं जाके इसे ऑन करो। सच में। मम्मी बात कर रही है। क्या है ना, मैं क्या बता रही थी, हाँ उस टाइम जब मेरे को वो इंजेक्शन लगाए थे, राज क्या है ना, वो ला करके दे दिए थे और मेरे को एडमिट करके वो वापस घर चले गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली छोटी बच्ची है, रात भर रुकना पॉसिबल नहीं था, तो ये बाबू के पास चले गए थे मेरे को एडमिट करके। और उसके बाद वो ये सब हरकत की थी, ये दूसरा इंजेक्शन डाली थी, और उसके बाद उसकी वजह से ये जो मेरे को रिएक्शन होना चालू हो गया था, उल्टी उल्टी बहुत होने लग गई थी। तो और पता है क्या हुआ था, जिस बेड पे मैं थी उसके बगल वाले बेड पे ना एक लेडी थी, मतलब 40-45 ईयर्स की होगी। और वो लेडी एकदम नॉर्मल टाइप से थी। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था नहीं हुआ था, पर इमरजेंसी की टाइप का केस तो लग रहा था, क्योंकि मशीन वशीन लगे हुए थे उसका। और लेकिन देख के लग रहा था कि हाँ वो नॉर्मल है, स्टेबल है। आपको पता है, मैं जब सुबह में उठी, मतलब मेरे को सलाइन वगैरह चढ़ा, इंजेक्शन वगैरह पड़ा था और मैं एडमिट रही थी, तो ऑब्वियसली नींद तो आती नहीं है, तो सलाइन चढ़ रहा था। आपको पता है, सुबह होने ही वाला था, सुबह हुआ भी नहीं था, मेरे को लगता है 3:30-4 बज रहे होंगे, ख़त्म हो गई वो। आप सोचो, आपके सामने बगल में कोई है जो ऑलमोस्ट नॉर्मल है, ठीक है हॉस्पिटल में है बट वो नॉर्मल दिख रही थी, और वो अचानक से ख़त्म हो गई। सोचो क्या होता है, आप किसी को देख रहे हो सामने थोड़ी देर पहले ही, 1-2 घंटे पहले देखे हो कि हाँ ये बात कर रही है, नॉर्मल कंडीशन में है, स्टेबल है थोड़ी, और आपको 2-2.5 घंटे के बाद पता चलता है कि वो पेशेंट ख़त्म हो गई, आपके बगल वाले बेड पे है। जब सुबह में राज आए थे ना, फिर मैं उनको बताई थी, मेरे को याद नहीं है बताई थी कि नहीं बताई थी, हाँ हाँ पर बताए थे। मैं थोड़ी सी डर गई थी उस टाइम में। तो एक थोड़ा सा रहता है ना एक मन में, तो इसीलिए इसी वजह से मैंने पूछा। मुझे नहीं पता, क्या पता उसके साथ भी वैसे ही किए होंगे ये लोग, लगा ला के दिए होंगे कोई और दवाई, ये लोग अपना वाला लगा दिए होंगे। हॉस्पिटल्स में ये तो नॉर्मल हो गया है सारे हॉस्पिटल्स में, इसीलिए जो लोग भी जाते हो हॉस्पिटल दिखाने के लिए ना, और जो भी, प्लीज केयरफुल। हाँ बी केयरफुल, बी केयरफुल। जो भी आप दवा ला के दे रहे हो, मेडिसिन ला के दे रहे हो, इंजेक्शन ला के दे रहे हो ना, आप सामने में देखो कि वही लगा रहे हैं या फिर वो अपने अलमारी से निकाल के, डब्बे से निकाल के लगा रहे हैं। क्योंकि आप तो अच्छा ला के दोगे देख करके, वो क्या करते हैं ना, उसको रख लेते हैं और वो अपना निकाल के लगाते हैं। उसमें एक्सपायरी डेट वो सब सो एक्सपायरी होगा। बी केयरफुल एवरीवन, बी केयरफुल। अगर आपके कोई भी परिवार के लोग, कोई भी परिवारजन जिसको भी एडमिट करते हो या इंजेक्शन लगवाने के लिए जाते हो, तो प्लीज़ ध्यान रखें इन छोटी छोटी चीज़ों का, क्योंकि हाँ आजकल होने वाला है ये सब। बहुत बहुत होता है स्कैम चल रहा है, बहुत। स्कैम तो बहुत चल रहा है। मतलब इनकेस ये बताओ ना, हम तो लाके दिए, अगर इनकेस अगर कुछ हो जाता है किसी को भी, इंक्वायरी वगैरह होती है, तो भाई उसका तो कहीं कोई फॉल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि वो जो ला के दिया वो तो बोलेगा हमने वही लगाया। तो ऐसा कुछ नहीं है, अब वो तो चुपके से लेकर के जाती है, कुंडे में जा करके अलमारी से निकालती है और वो ये कर देती है, वही तो चेंज कर लेती है, वो वही तो तो पता भी नहीं चलता है। मुझे लगता है वो कैमरे में भी नहीं आता होगा ये सब। वो तो आता ही है कैमरे में मैं सब बस चीज ये दिखता कहना है। चाह रही हूँ, बी केयरफुल। आजकल बहुत स्कैम्स चल रहे हैं। हाँ वो तो है। वेल बहुत रात हो गई है, अब मैं इसको सुलाती हूँ, क्योंकि सुबह में फिर स्कूल के पहले लिए, एक अम्ब्रेला सुबह बना सुबह लेते स्कूल जाना है। हैं। कल फिर से इसका प्रोग्राम कंपटीशन है, तो उसका ऑब्वियसली उसी का तैयारी कर रही थी, तो ये सब हो गया। ठीक है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।
यप, चलिए बाय। अब ब्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं। हाँ नेक्स्ट ब्लॉग के लिए तब तक के लिए बाय। हाँ, गुड नाइट। बी सेफ, बी केयरफुल, अपना ध्यान रखिए।